दोस्तों, सूक्ष्म पोषक तत्वों की यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की श्रृंखला में इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था वो किया था जिंक के बारे में। तो दोस्तों, जिंक के बारे में बताया था क्या पौधों में इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके लक्षण देते हैं दिखाई। और दोस्तों, यदि लक्षण दिखाई देते हैं तो किसकी पूर्ति कैसे की जाती है। आज दोस्तों बताएंगे आपको कॉपर के बारे में यानी कि तांबा के बारे में। तो दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे कि क्या इसके कार्य हैं और क्या इसके लक्षण दिखाई देते हैं। यदि लक्षण दिखाई देते हैं तो दोस्तों इसकी पूर्ति हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इसका निदान कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये हमारा जो कॉपर होता है ये इंडोल एसिटिक अम्ल वृद्धि कारक हार्मोन्स के संश्लेषण में सहायक है। और दोस्तों, ये ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया को नियमितता प्रदान करता है और इसके साथ साथ अनेक जो एंजाइमों की क्रियाशीलता होती है उसको बढ़ाता है। इसके साथ साथ जैसे कि हम सभी जानते हैं ये विभिन्न प्रकार के फफूंदी रोगों के नियंत्रण में सहायक है। अब दोस्तों, बात आती है कि इसकी कमी के क्या लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकें कि इसकी कमी के लक्षण क्या हैं। तो हम अपनी फसलों को देखकर उसके पत्तों को देखकर पहचान सकते हैं कि इसकी कमी के लक्षण क्या हैं। दोस्तों, जब हमारी फसलों पर कॉपर की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो पत्तियों के दोनों ओर तांबे कलर के जो स्पॉट हैं वो दिखाई देते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ यदि हमारे गन्ने के अलावा हमारे फलदार पौधे हैं तो उनके जो फलों के अंदर का जो रस है वो कम हो जाता है, यानी कि जो नींबू आदि जाति के फल हैं वो भूरे रंग के धब्बे के आकार के दिखाई देते हैं। और दोस्तों, इसकी कमी के कारण यदि हमारी अनाज की फसल है तो अनाज या दाल की फसल है तो उसमें रिक्लेमेशन नामक बीमारी हो जाती है, यानी कि विभिन्न तरह के स्पॉट उस पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार इसके लक्षण दिखाई दें तो आप अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के जो लक्षण हमने बताए ये हमारी फसल में देखने को ही ना मिलें, इसके लिए हमें बुवाई पर ही कॉपर सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कॉपर सल्फेट लेकर अपने गन्ने की नालियों में बुवाई के समय ही डाल देना चाहिए। यदि हम कोई दूसरी फसल बोते हैं तो इसे खेत में मिट्टी में मिला देना चाहिए और अपनी फसल बो देनी चाहिए। और दोस्तों, यदि हम बुवाई के समय नहीं डाल पाए हैं तो इसके लिए हमें चाहिए और उसके लक्षण देखकर उसकी पूर्ति करें। इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लाइड को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर आप 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर आप अपनी फसल के पत्तों पर एकसार स्प्रे करें। ऐसा करने से आपकी फसल स्वस्थ हो जाएगी और फफूंदी जनित बीमारियों से भी बची रहेगी, क्योंकि बहुत सी फफूंदी ऐसी होती हैं जो कॉपर के प्रयोग से हमारी जो फफूंदी नष्ट हो जाती हैं और हमारी फसल स्वस्थ रहती है। कुल मिलाकर हमें पैदावार अच्छी मिलती है। और दोस्तों, आपसे अनुरोध करेंगे यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।